इस कहानी में दिखाया जाता है एक आदमी जो जादूगर के भेष में था और उसका नाम हेक्टर था। वो बहुत तेजी से कहीं जा रहा था और वो आता है एक बहुत बड़े शो में, लेकिन वहाँ का एक आदमी उसे बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। हेक्टर बोलता है इस बार अच्छा शो करूंगा और वो अपने जादू से सबको एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक आदमी बाहर निकालता है और बोलता है कि इस बार कबूतर नहीं, जजेस को कुछ ऐसा दिखाओ जो उन्होंने कभी नहीं देखा हो। हेक्टर मायूस होकर वहां से जाने लगता है और फिर वो एक्सोटिस एनिमल्स हाउस में जाता है और वहाँ के शॉपमैन से कहता है मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो अनोखा हो। और फिर वो उसे एक क्रोकोडाइल दिखाता है जो कि नाच रहा था और गा भी रहा था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था। उसका नाम लायल था। हेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है और फिर हेक्टर गाने लगता है, लेकिन लायल नहीं गाता। हेक्टर बोलता है मुझे पता है तुम बोल नहीं सकते हो, लेकिन गा तो सकते हो। और फिर वो अपना मफरल उतारता है और लायल पर डालता है और तभी लायल गाने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर खूब गाते और नाचते हैं। और हेक्टर एक बार फिर सिंगिंग शो जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक उसे बोलता है तुमने पिछले शो के पैसे नहीं दिए थे, इस बार पहले कैश देना होगा। हेक्टर अपने घर की की उसे देता है। लायल जब थोड़ा बड़ा हो चुका था, हेक्टर लायल के साथ शो करने आता है। कुछ देर में पर्दा उठने वाला था और फिर पर्दा उठता है और हेक्टर सिंगिंग और डांस करता है, लेकिन लायल चुपचाप खड़ा था। वो ना सिंगिंग करता है ना डांस, वो सहम गया था। सब लोग हंसने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। और उसके बाद हेक्टर घर आता है, अपना सामान पैक करता है और लायल से बोलता है मैं कहीं जा रहा हूँ पैसे कमाने। वो अपना मफरल उतारता है और लायल के पास छोड़ता है और फिर चला जाता है। लायल उदास था और उसके बाद दिखाया जाता है उस घर में एक न्यू फैमिली शिफ्ट होने के लिए आती है। फैमिली बहुत छोटी थी। फादर प्राइम, मदर टैनी और सन जोश। पड़ोस की एक लेडी उनके पास आती है और उनसे बातें करती है। और फिर मिस्टर गर्मिस आता है जो एक रूड पड़ोसी था। वह एक लेटर प्राइम को देता है और बोलता है इसमें कुछ रूल्स हैं सोसाइटी के लिए। जोश को उसकी कैट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और उसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं। जोश ऊपर वाले फ्लोर पर था। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डर लग रहा था। वो उठता है और इधर उधर देखता है और फिर वो लायल को देखता है जो बुत बन के खड़ा हुआ था और लेटर पे लिखा था ये मेरा क्रोकोडाइल है, इसका ख्याल रखना। जोश वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैनी तैयार कर चुकी थी ब्रेकफास्ट। प्राइम जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। जोश को टैनी उसके स्कूल के लिए छोड़ने जाती है और उसके बाद दिखाया जाता है जोश को जो अपने रूम में बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। और कैट मलाइका खिड़की से अंदर आती है। जोश उसको उठा लेता है और अचानक उसे आवाजें आने लगती हैं। वो इधर उधर देखता है और फिर उसकी नजर लायल पर पड़ती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। लायल मलाइका को निगल चुका था और फिर वो घर से बाहर भागने लगता है। जोश भी उसका पीछा करता है और बाहर एक आदमी जोश से मोबाइल मांगता है और कहता है कि प्यार से दो तो नहीं तो छीन लूंगा। और तभी वहां लायल आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। वो आदमी डर के भाग जाता है। लायल कैट को मुंह से बाहर फेंकता है और फिर भागने लगता है। जोश बोलता है मुझे घर का रास्ता तो बताओ। लायल रुक जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है जोश लायल को अपना एक कार्ड देता है और फिर उसकी मोम उसे स्कूल के लिए ले जाने लगती है। और वहां लायल घर की चीजें देख रहा था। अचानक टैनी के आने की आहट से लायल भाग कर छुप जाता है और वहां लैब में जोश बैठा हुआ था और उसकी एक फ्रेंड आती है। वो उसे बताता है कि मेरे पास भी एक पेट है, क्रोकोडाइल। वो हंसने लगती है और कहती है कि इस शहर में तो ऐसा नहीं हो सकता और वो चली जाती है। नेक्स्ट नाइट जोश, मलाइका और लायल बाहर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं और उसके बाद डिनर करते हैं। जोश उसे कहता है तुम बात नहीं कर सकते हो। लायल उठता है और फिर वो सिंगिंग करने लगता है। जोश हैरान था और फिर वो दोनों मिलकर खूब डांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टैनी जोश के रूम में आती है उसे उठाने के लिए, मगर वो वहां नहीं था। और फिर वो ऊपर जाती है और लायल जोश को एक साथ देखती है। वो डर जाती है, जोश को उठाती है और नीचे ले जाने लगती है। लायल जल्दी से खिड़की से आकर उनके सामने आ जाता है और सिंगिंग करता है। और उसके बाद दिखाया जाता है टैनी जोश को स्कूल ले जाने लगती है। जोश बोलता है मॉम वो और क्रोकोडाइल्स की तरह नहीं है, वो खतरनाक नहीं है। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो मोबाइल निकालती है और प्राइम को कॉल करती है, लेकिन वो बिजी था। जोश बोलता है वो आपको तंग नहीं करेगा, मेरे वापस आने तक आप कुछ नहीं करना।
और फिर वो घर आती है। वो झाड़ू उठाकर लायल के पास जाती है और उसे झाड़ू फेंक कर मारती है। वो नहा रहा था और फिर डर के भागने लगती है। लायल उसके पीछे पीछे आता है। वो किचन में चली जाती है। लायल भी वहां आता है और गाने लगता है और साथ साथ कुछ बनाने भी लगता है और टेनी को भी अपने साथ डांस करवाता है। टेनी खुश होती है और फिर वो भी गाने लगती है और फिर वो दोनों साथ में कुछ बनाते हैं। और तभी जोश आ जाता है, उन दोनों को साथ देखता है और खुश हो जाता है। और फिर टेनी लायल की पिक ड्रॉ करती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर दिखाया जाता है टेनी जोश के साथ पिज्जा खाती है। प्रेम वहां आ जाता है और ये सबको देखकर हैरान था। वो टेनी से बोलता है, इस खुशी की क्या कोई और वजह है? और फिर वो उसे जोश के रूम में ले जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा को सब बताना होगा। और फिर वो लायल को देखता है और डर जाता है। वो सबको नीचे ले जाता है और बेडरूम में छुपने को कहता है। टेनी बोलती है, पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो बाकी क्रोकोडाइल्स की तरह नहीं है। और तभी लायल भी अंदर आ जाता है। प्रेम भागने लगता है और तभी हेक्टर से टकरा जाता है। हेक्टर अंदर आता है और अपना घर देखने लगता है। और फिर लायल आता है। हेक्टर उसे देखकर खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। लायल भी उसे प्यार करने लगता है। और वहाँ प्रेम टेनी को ये पता चलता है कि हेक्टर ने घर सेल करने से पहले ये एग्रीमेंट करवाया था कि वो साल में कभी भी इस घर में आकर रह सकता है। प्रेम गुस्सा करता है कि वो कम था कि अब ये भी आ गया। और वहाँ हेक्टर लायल डांस करते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर गर्मिस की नींद खराब हो जाती है। नेक्स्ट डे प्रेम के अलावा बाकी सब ट्रिप पर जाते हैं। वो वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है टेनी घर होती है। वो प्रेम से बोलती है, चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं खेलना और वहां से चला जाता है। और फिर लायल उसके पास जाता है और उसे उकसाने लगता है। और फिर लायल और प्रेम लड़ने लगते हैं। लायल जानबूझकर हार जाता है। प्रेम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज भी मैं चैंपियन हूँ। और वहाँ मिस्टर गर्मिस के घर के सामान गिरने लगते हैं। और इधर हेक्टर सबको अपना जादू दिखाता है और फिर वो लायल के साथ डांस करता है। और फिर हेक्टर लायल से बोलता है, अब तुम कर सकते हो, तुम देखना दुनिया भर में हमारे शोज होंगे, हमारी जोड़ी बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाएगी। और फिर वो दोनों तैयार होकर कहीं जाने लगते हैं। जोश बोलता है, कहाँ जा रहे हो? हेक्टर बोलता है, दुनिया लायल को नाचते गाते देखेगी तो हम अमीर हो जाएंगे। फिर वो अपनी पुरानी बाइक निकालता है और वो चले जाते हैं। जोश बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर वो वेट करता है उनके आने का और कुछ ही देर में वो दोनों वापस आ जाते हैं। हेक्टर फिर से उदास था। वो बोलता है, मुझे लगा लायल का डर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर से डर गया। सबको देखकर जोश लायल को गले लगाता है और बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी नजर में बेस्ट ही रहोगी। अगले दिन मिस्टर गर्मिस प्रेम से बोलता है, घर में रहना है ना, तो अंदर अदालत बनी है। और फिर एक गाड़ी से हेक्टर को बाहर फेंका जाता है। प्रेम उसे देखता है। वो बोलता है, अपना उधार मांगने आए थे। प्रेम अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे लोग थे और उनका इशू था रात को 3 बजे नाच गाना करना। और तभी वहाँ हेक्टर आता है, गर्मिस को गले लगाता है और सबको बोलता है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। और फिर वो कहता है कि हमने दूसरों की तरह घर में कैमरा तो नहीं लगाई ना, पड़ोस वालों की ताकाझाकी करने के लिए। गर्मिस डर जाता है। वो सबको जाने के लिए बोलता है। और फिर प्रेम टेनी हेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। और अचानक नीचे पुलिस की गाड़ी आती है और वो सीधा प्रेम के घर आते हैं और लायल के ऊपर बंदूक के तान लेते हैं। वो उसकी बाजू पर वार करते हैं। लायल बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जोश उन्हें रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं। और फिर लायल की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो एक जू में था जहाँ और भी क्रोकोडाइल्स थे। और फिर उससे मिलने जोश अपने पेरेंट्स के साथ आता है और वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, हम इसे यहाँ से भगा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब यही इसका घर है, इसे यहीं रहना होगा। वो जोश को समझाते हैं। और फिर रात को लायल एक कोने में बैठकर गाता है। वो उदास था और वहाँ जोश भी अपने रूम में रो रहा था। नेक्स्ट नाइट जोश घर के बाहर कचरा फेंकने जाता है और हेक्टर को देखता है। हेक्टर बोलता है, तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे जू से निकलवाने में, और इन सब में हमारा साथ देगा जादू। जोश कहता है कि कोई जादू वादू नहीं होता। वो जाने लगता है। हेक्टर बोलता है, मैं 4 बजे जू की गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां जरूर आना। और उसके बाद 4 हो जाते हैं, लेकिन जोश वहां नहीं जाता। और वहां हेक्टर उसका इंतजार करने के बाद
वो खुद ही अंदर जाता है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा में आ जाता है। और फिर वो जू गेट पर आता है और उसे वहाँ का सिक्योरिटी देख लेता है। वो उसके पास आता है और हेक्टर उसके हाथ बांध देता है। और फिर वो जू के अंदर जाता है लायल को बचाने के लिए। और तभी वहाँ जोश भी आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर उसे जू से बाहर लाते हैं। हेक्टर बाइक की चाबी जोश को देता है और कहता है कि हम यहाँ से भागेंगे। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो दूर से उन पर गन ताने हुए थी। हेक्टर जादू से धुआं करता है और फिर जोश लायल को बाइक पर बिठाकर कहीं ले जाने लगता है। जू वाले उनके पीछे थे, लेकिन जोश हार नहीं मानता और फिर वो लायल को ले आता है एक बहुत बड़े सिंगिंग शो में। और वहाँ डैनी प्राइम जोश के लिए परेशान थे। वो उसकी लोकेशन निकालते हैं और हैरान थे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और वहाँ जोश लायल को स्टेज पर ले आता है और तभी वहाँ जू वाले भी आ जाते हैं। जोश उसे कहता है तुमको गाना ही होगा, हम साथ में गाएंगे। और फिर जोश गाने लगता है, लेकिन लायल नहीं गाता, वो डरा हुआ था। जोश रुक जाता है और फिर अचानक लायल गाने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर डांस करते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि एक क्रोकोडाइल सिंगिंग और डांस कर रहा है। ये सब कुछ गर्मिस हेक्टर भी लाइव देख रहे थे। सब लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है 1 मंथ बाद वो सब कोर्ट में होते हैं। गर्मिस ने केस किया था कि एक क्रोकोडाइल को जू से भगाकर कानून तोड़ा गया है और जानवरों को घर में नहीं पाला जाता, खास करके खतरनाक जानवरों को। लेकिन तभी वहाँ हेक्टर आता है। वो कुछ पेपर दिखाता है जिसमें ये लिखा था किसी भी जानवर को घर में रख सकते हैं और वो बिल्कुल एक एग्रीमेंट था। और फिर कोर्ट भी अपना फैसला लायल के हक में देती है। वो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब मिलकर वेकेशन पर जाते हैं सवाए हेक्टर के, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शो बुकिंग करवाने थे। बाकी सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसी तरह कहानी का हैप्पी दी एंड हो जाता है।